किसी विशाल और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा शासन करते थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी लावण्या, जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। राजा अपनी प्रिय पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश में थे, जो न केवल पराक्रमी हो बल्कि गुणों का भी धनी हो। एक शुभ दिन राजा ने पूरे राज्य में राजकुमारी लावण्या के स्वयंवर की घोषणा करवाई। घोषणा में कहा गया कि जो भी राजकुमार या वीर इस स्वयंवर में राजकुमारी का मन जीत लेगा, उसे आधा राज्य तत्काल दहेज के रूप में दिया जाएगा और शेष राज्य राजा के पश्चात उसका ही होगा। यह दोहरा प्रलोभन सुनकर दूर दूर के राजकुमार और साहसी योद्धा उस राज्य की ओर खिंचे चले आए। उसी समय देवर्षि नारद, जो अपनी वीणा और ब्रह्मांड में भ्रमण के लिए जाने जाते थे, उस राज्य से होकर गुजर रहे थे। जब उन्होंने राजा की घोषणा सुनी तो उनकी आंखें लोभ से चमक उठीं। नारद मुनि, जिन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान से तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त किया था, इस भौतिक प्रलोभन से मोहित हो गए। उनके मन में विचार आया कि यदि वे राजकुमारी लावण्या को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें तत्काल आधा राज्य और राजा के बाद संपूर्ण राज्य का स्वामित्व मिल जाएगा। यह विचार उनके मन में गहराई तक समा गया। अपने इस विचार को साकार करने के लिए नारद मुनि सीधे भगवान विष्णु के दिव्य लोक वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें एक ऐसा अद्वितीय और मनमोहक रूप प्रदान करें, जिसे देखकर राजकुमारी लावण्या मोहित हो जाएं और स्वयंवर में उन्हें ही चुने। नारद को पूर्ण विश्वास था कि भगवान उनकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। अपनी दिव्य माया के स्वामी भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और नारद को आशीर्वाद दिया। नारद मुनि प्रसन्न मन से वापस स्वयंवर स्थल की ओर चल पड़े, यह सोचते हुए कि उनका रूप अब इतना आकर्षक होगा कि राजकुमारी उन पर मोहित हुए बिना नहीं रह पाएंगी। स्वयंवर का दिन आ गया। मंडप को भव्य रूप से सजाया गया था और दूर दूर से आए राजकुमार और वीर अपनी अपनी वेशभूषा में सजे हुए थे। राजकुमारी लावण्या अपनी सखियों के साथ धीरे धीरे मंडप में आईं। उनकी सुंदरता अद्वितीय थी। नारद मुनि भी अन्य राजकुमारों के बीच जाकर बैठ गए, अपने परिवर्तित रूप को लेकर पूर्णतः आश्वस्त थे। जब राजकुमारी वरमाला लेकर आगे बढ़ी तो उन्होंने एक एक राजकुमार को ध्यान से देखा। नारद मुनि उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि राजकुमारी की दृष्टि उन्हीं पर आकर रुकेगी। लेकिन जब राजकुमारी नारद के पास पहुंची तो उन्होंने उन्हें अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गईं। अंततः राजकुमारी लावण्या ने एक युवा, तेजस्वी और विनम्र राजकुमार को वरमाला पहनाई, जिसने अपनी वीरता और सद्गुणों से उनका हृदय जीता था। नारद मुनि यह देखकर आश्चर्य और क्रोध से भर उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी प्रार्थना का क्या हुआ। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उनकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी और उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा था। क्रोधित और निराश नारद मुनि तुरंत वैकुंठ धाम लौट गए। उन्होंने भगवान विष्णु के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करने का नाटक किया और उन्हें कुरूप ही रहने दिया, जिसके कारण राजकुमारी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। नारद ने भगवान पर अपनी भक्ति का अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया। भगवान विष्णु ने शांत भाव से नारद की बातों को सुना। फिर उन्होंने मधुर वाणी में कहा, हे देवर्षि, मैंने तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनी थी और मैंने तुम्हें वह रूप प्रदान किया जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम था। नारद मुनि आश्चर्य से बोले, सर्वोत्तम? वह कैसा रूप था जिसने राजकुमारी को मुझसे दूर कर दिया? भगवान विष्णु ने समझाया, हे नारद, जब तुमने मुझसे सुंदर रूप मांगा था तो तुम्हारे मन में लोभ और सांसारिक इच्छाएं थीं। यदि तुम्हें वह मनचाहा रूप मिल जाता
तो तुम्हारा अहंकार और बढ़ जाता और तुम अपने तप और भक्ति से भटक जाते। मैंने तुम्हें वह रूप दिया जो वास्तव में एक वानर का था। नारद मुनि भौंचक के रह गए। उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उनका चेहरा कैसा दिख रहा था। भगवान विष्णु ने आगे कहा, राजकुमारी लावण्या एक दिव्य आत्मा है और वह बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से प्रभावित होती है। उसने उस राजकुमार को चुना जिसमें सत्य, करुणा और धर्म के गुण थे। तुम्हारा क्षणिक लोभ तुम्हें उस योग्य नहीं बना पाया। भगवान विष्णु ने नारद को यह भी बताया कि उनकी दिव्य योजना हमेशा उनके भक्तों के कल्याण के लिए होती है। वे भक्तों की हर कामना को पूरा नहीं करते बल्कि उन्हें वही देते हैं जो उनके आध्यात्मिक विकास और वास्तविक सुख के लिए आवश्यक होता है। इस घटना के माध्यम से नारद मुनि को एक महत्वपूर्ण सबक मिला कि सांसारिक आकर्षण क्षणिक होते हैं और सच्ची खुशी आत्मज्ञान और भक्ति में निहित है। उन्हें यह भी समझ में आया कि भगवान की इच्छा सर्वोपरि है और उसमें ही भक्तों का परम हित छिपा होता है। इस घटना के बाद नारद मुनि का दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने अपने क्रोध और मोह का त्याग किया और पहले से भी अधिक भक्ति और वैराग्य के साथ अपने दिव्य कार्यों में लीन हो गए। उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि भगवान की लीला अपरंपार है और उनकी हर क्रिया के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है जिसे साधारण मनुष्य आसानी से नहीं समझ सकता। यह कहानी नारद के चरित्र के एक मानवीय पहलू को दर्शाती है और भगवान की सर्वज्ञता और भक्तवत्सलता के महत्व को उजागर करती है।